अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने और हुसैन ने ये चैनल को कंफर्म किया था कि हम दोनों मिलकर ये चैनल बनाएंगे। तो मैं आज इसके अगले वीडियो में मैं शामिल हो चुका हूँ। मैं आपको फिजिक्स समझाऊंगा। उम्मीद है कि आपको समझ भी आएगा। तो बुराई मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिख दीजिएगा कि जो भी मसला होगा तो हम आपके लिए हल करेंगे। आइए फिजिक्स समझाओ। हमारा पहला टॉपिक है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? गाइस, फिजिक्स ये है कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी, म्यूचुअल रिलेशनशिप। इसका मतलब ये है कि ये एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में पढ़ते हैं। तो इसे हम साइंस में फिजिकल साइंस भी कह सकते हैं। तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है। तो इसमें हम मैटर और एनर्जी और म्यूचुअल रिलेशनशिप तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गया फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स को हम काइंड ऑफ पुश और पुल भी कह सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एक ऑब्जेक्ट को है ना आप पुश कर रहे हो और दूसरे ऑब्जेक्ट को आप पुल कर रहे हो। इसके ये किस्म है फोर्स, हम इसे कहते हैं। इसका मैथमेटिकली फॉर्म F इज इक्वल टू ma। मैथमेटिकली फॉर्म हो गया दोस्तों, F इज इक्वल टू ma। ये F क्या है? F फोर्स हो गया है, m इज इक्वल टू मास हो गया है, a हो गया एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी। तो गाइस, अब ये मैथमेटिकली के हर एक लफ्ज़ को मैंने मीनिंग बता दिया कि इसका क्या क्या मतलब है। तो सबसे पहले F इज इक्वल टू ma। F का मतलब है फोर्स, m का मतलब है मास, a का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं इसके अभी यूनिट्स बताऊंगा। तो फोर्स कैसा यूनिट है? न्यूटन एन। ठीक हो गया। ये कौन सा क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम F से डिनोट करते हैं। तो आपने ये ख्याल रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी जो भी हो तो आपने उसके ऊपर ये एरो लगा देना। तो गाइस, आज का ये हमारा टॉपिक हो गया फिजिक्स। फिजिक्स कहते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी मैटर, एनर्जी, म्यूचुअल रिलेशनशिप। फिर ये दूसरा टॉपिक हो गया फोर्स। फोर्स कहते हैं फोर्स इज अ काइंड ऑफ पुश और पुल, यानी कि पुश और पुल की एक किस्म है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि आप दूसरे ऑब्जेक्ट को पुश करते हो और फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को पुल भी कर रहे हो। मैथमेटिकली F इज इक्वल टू ma। F का मतलब हो गया फोर्स, m का मतलब हो गया मास, a का मतलब हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फिर इसके यूनिट है, इसका ऐसे यूनिट हो गया न्यूटन एन। द फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और वेक्टर क्वांटिटी है। और फिर इसे डिनोट करते हैं। और आपने ये ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर एरो लगाना मत भूलिएगा, वरना सर को समझ आएगा कि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो गाइस, आज का ये वीडियो ख़त्म हो गया। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। शुक्रिया।